हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी लर्नर्स। और मैं हूं गौरांग। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 5 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए चैप्टर के कुछ वीडियो और बनाई थी जिसमें हमने चैप्टर के कुछ टॉपिक पढ़ लिए थे। ठीक है, हम डिफोरेस्टेशन के बारे में पढ़ा था, हमने नेशनल पार्क के बारे में पढ़ा था, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पढ़ा था, ये होती क्या है। ठीक है, हमने और मेनली हमने किसके बारे में पढ़ा था, बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, जिसमें हमने इसका पूरा एक टॉपिक कंप्लीट किया था। आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक 5.7 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, और अगर आपने इससे पहले वाली हमारी वीडियो नहीं देखी है और इसके बाद जो वीडियो हमारी आएंगी, तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल पे इसलिए आप उन वीडियो को देख सकेंगे जहां पे आपको हमारी सारी वीडियो अवेलेबल है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं इसी के साथ हमारे टॉपिक 5.7 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा। आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें इंस्पिरेशन मिलती है कि हम आप लोगों के लिए ऐसी और वीडियो बनाते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सून पहली सीधे बोल्ड विथ पचमरई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिटर्न। ठीक है, अब वो चलते जा रहे थे बायोस्फीयर से आगे। ठीक है, अब उन्होंने थोड़ी देर बाद ही देखा एक बोल्ड था वहां पे, किस नाम से, पचमारई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसपे क्या लिखा था, पचमारई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन दैट द किलिंग, पोचिंग और कैप्चरिंग एनिमल्स इज जनरली स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एंड पनिशेबल बाय द लॉ इन ऑल सच प्लेसेस। प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि अगर वो कहीं भी इस टाइप के एरियो में अगर किसी भी एनिमल को किल किया गया, उसे पकड़ा गया जबरदस्ती बिना किसी रीजन के, और उसे मारा गया, किसी भी तरीके की चोट पहुंचाई गई, तो वो क्या है, यहाँ पर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, मना कर रखा है, बिल्कुल बैन है। और साथ ही साथ वो पनिशेबल है, उसके लिए तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, बहुत ज्यादा भी मिल सकती है और बहुत कम भी मिल सकती है, कि हर किसी भी ऐसे प्लेस पर। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लाइक रिजर्व फॉरेस्ट प्रोवाइड फॉर प्रोटेक्शन एंड सुटेबल लिविंग कंडीशंस। अभी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती हैं, जैसे कि जो रिजर्व फॉरेस्ट वगैरह में बनाई जाती हैं, ये क्या करती हैं, ये उस जगह प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं उन सब जगहों को, और एक लिविंग कंडीशंस के लिए, एक सुटेबल लिविंग कंडीशन के लिए वाइल्ड लाइफ एनिमल्स की कुछ उन्हें इस टाइप की कंडीशंस प्रोवाइड करती हैं जिसमें वो बिल्कुल आराम से वाइल्ड एनिमल्स रह सकें। ही ऑल्सो टेल्स देम that people living in the wildlife sanctuaries are allowed to do certain activities such as grazing by their livestock, collecting medicinal plants and firewood etc. ठीक है, अब उन्होंने एक चीज और बताई, उन्होंने जो पीपल हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रहते हैं, ठीक है, जो पीपल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रहते हैं उन्हें अलाउ किया जाता है कि वो इस टाइप की एक्टिविटी को कर सकते हैं। वो लाइव स्टॉक को ग्रेजिंग करवा सकते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स को कलेक्ट कर सकते हैं, और फायरवुड वगैरह भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसी कई चीजें। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक छोटी सी केस स्टडी दी गई है। ठीक है, केस स्टडी बॉक्स। सम ऑफ द थ्रेटेन्ड वाइल्ड एनिमल्स लाइक ब्लैक बक, व्हाइट आइड डक, व्हाइट आइड बक, एलिफेंट, गोल्डन कैट, पिंक हेडेड डक, ठीक है, गैरियल, मार्श क्रोकोडाइल और पाइथन, राइनोसेरस एक्सेट्रा आर प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड इन आवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उन्होंने बताया ये जितने भी एनिमल्स के नाम है, इन सबको प्रोटेक्ट किया जाता है और प्रिजर्व करके रखा जाता है इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में ज्यादातर। ठीक है, इंडियन सेंचुरीज हैव यूनिक लैंडस्केप्स। अब ये जितने भी हमारे इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं उनमें कई यूनिक से लैंडस्केप्स, मतलब कई वैसी बहुत अलग अलग टाइप की जगहों पर ये बसी हुई हैं, जैसे कि ब्रॉड लेवल फॉरेस्ट पर बसी हुई है, माउंटेन फॉरेस्ट पे भी हैं कई सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारे इंडिया में, और कुछ कई सेंचुरीज हमारे वाइल्ड बशलैंड्स में भी हैं, बुशलैंड्स में, और डेल्टाज, और जो डेल्टाज के पास पड़ते हैं एरिया बड़ी बड़ी रिवर्स के। ठीक है, इट इज ए pity that even protected forests are not safe because people living in the neighborhood and know upon them and destroy them। ठीक है, ये थोड़ा सा ना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, क्योंकि जो प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट जो उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं वो भी थोड़े बहुत सेफ नहीं होते हैं, क्योंकि जो पीपल वहां पे उनके नियरहुड में रह रहे होते हैं वो क्या करते हैं, वो कुछ ना कुछ उन्हें ऐसा कर देते हैं कि उससे क्या होती है, वो डिस्ट्रॉय होने लग जाती है, मतलब दिक्कत उनमें कुछ ना कुछ आने लग जाती है। चिल्ड्रन आर रिमाइंडेड ऑफ देयर विजिट टू द जू। ठीक है, अब चिल्ड्रन, जितने भी चिल्ड्रन थे वहां पे, उन्हें रिमाइंड करवाया कि हम एक बार जू में भी गए थे भी, है ना। दी रिकॉल दैट जूज आर द प्लेसेस वेयर एनिमल्स रिसीव प्रोटेक्शन। उन्होंने बताया कि जू कौन से प्लेसेस होते हैं, ऐसे प्लेसेस जहां पे एनिमल्स को प्रोटेक्शन मतलब प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। ठीक है, ये थी हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ठीक है, अब आता है बूचू क्या पूछता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जू एंड ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उन्होंने कहा कि जू और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, इसी में हम आगे पढ़ेंगे।
ये क्लासेस वगैरह में, ठीक है। एक्टिविटी 5.7, अब हमें एक्टिविटी 5.7 दी है, विजिट ए नियर बाय टू, ठीक है, नियर बाय जू। अब आपको कहाँ जाना है, आपको नियर बाय जू में जाना है। ऑब्जर्व द कंडीशंस प्रोवाइडेड टू द एनिमल्स, आप वहां पे नोटिस कीजिए कि किस तरीके से उन एनिमल्स को पाला जा रहा है, मतलब किस तरीके से उन्हें रखा जा रहा है, कौन कौन से कंडीशंस उन एनिमल्स को दी जा रही हैं। वर दे सुटेबल फॉर द एनिमल, जो कंडीशन दी जा रही है क्या वो एनिमल्स के लिए सुटेबल है। कैन एनिमल्स लिव इन आर्टिफिशियल सेटिंग इंस्टेड ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट। अब ये जितनी भी एनिमल्स है क्या ये अपनी जो हमने खुद से उन्हें कुछ कंडीशंस दी हैं, क्या ये उसमें रह सकते हैं अपनी नेचुरल हैबिटेट की जगह। इन योर ओपिनियन विल द एनिमल्स बी कंफर्टेबल इन द जू और इन देयर नेचुरल हैबिटेट। आपकी ओपिनियन के हिसाब से एनिमल्स अपनी जू में कंफर्टेबल रहेंगे या फिर अपनी नेचुरल हैबिटेट में, बताइए। देखिए जू में आप उन्हें सारी कंडीशन से प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन जितने अच्छे तरीके से, जितने वो अच्छे से अपनी नेचुरल हैबिटेट में रह रहे थे, उतने अच्छे तरीके से वो आपके जू में कोई रह सकते हैं। आप जू में उन्हें कितना सा स्पेस प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उन्हें एक छोटी सी जगह क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। उन्हें आप भले ही सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हो, लेकिन वो खुल के अपनी लाइफ जैसे वो अपने नेचुरल हैबिटेट में जीते थे वैसे तो वो तब भी नहीं जी सकते ना, ठीक है। अब हमारे पास टॉपिक 5.8 नेशनल पार्क। अब हम पढ़ेंगे नेशनल पार्क के बारे में। हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पढ़ ली, ठीक है, हमने बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पढ़ा, और हम पढ़ेंगे नेशनल पार्क के बारे में। ऑन द रोड साइड देयर वाज अनदर बोर्ड ऑन विच वाज रिटेन सतपुरा नेशनल पार्क, ठीक है। उसी रोड पे, दूसरी रोड के साइड, वहां पे क्या था, एक बोर्ड उन्हें और मिला जिसपे क्या लगा था, सतपुरा नेशनल पार्क। चिल्ड्रंस आर नाउ ईगर टू गो देयर। अब चिल्ड्रंस क्या थे, वहां पे जितने भी चिल्ड्रन थे वो क्या थे, अब वो बहुत ज्यादा ईगर थे, मतलब बहुत ज्यादा उत्साहित थे कि वो अब उसमें जाना चाहते हैं, ठीक है। वो नेशनल पार्क में जाने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक थे, ठीक है। Madhavji tells that these reserves are large and diverse enough to protect the whole set of ecosystem, ठीक है। माधव जी ने बताया ये जो रिजर्व्स होते हैं ये बहुत लार्ज होते हैं और डाइवर्स भी होते हैं, खूब कई सारी चीजों में मिले हुए होते हैं, ठीक है। उनमें कई सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं और इतने बड़े होते हैं और इतने ज्यादा डाइवर्स होते हैं, इनफ होते हैं, मतलब कि ताकि वो अपने पूरे होल सेट ऑफ इकोसिस्टम, मतलब सभी टाइप के एनिमल्स को वहां पे वो बचा सकें। दे प्रिजर्व फ्लोरा, फोना, लैंडस्केप एंड हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स ऑफ एन एरिया। वो जगह क्या करती हैं, वो फ्लोरा को बचाते हैं, नेशनल पार्क वगैरह, फोना को बचाते हैं, फ्लोरा में हमारे प्लांट्स आ गए, फोना में हमारे एनिमल्स आ गए, किसी भी ऐसे लैंडस्केप को जिसकी ज्यादा वो महत्व, हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स को, किसी जहाँ पे कुछ हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स हो किसी एरिया के, ऐसी जगहों को वो बचाते हैं। सतपुरा नेशनल पार्क इज द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट है। सतपुरा क्या था, सतपुरा नेशनल पार्क था एक ऐसा पहला रिजर्व जो क्या था, पहला रिजर्व फॉरेस्ट था इंडिया का। कौन सा, सतपुरा नेशनल पार्क पहला रिजर्व फॉरेस्ट था इंडिया का, ठीक है। द फाइनेस्ट इंडियन टीक इज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट, ये फाइनेस्ट इंडिया की टीक जो मिलती है ना आपको इतनी बढ़िया, ये कहाँ बनती है, इसी फॉरेस्ट में बनती है, इतनी फाइन, ठीक है। दे देयर आर मोर देन 100 नेशनल पार्क्स इन इंडिया, और हम पूरे इंडिया में बात करें तो हमारे 100 से भी ज्यादा हमारे पूरे इंडिया में नेशनल पार्क हैं, ठीक है। और बाकी हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, जो और अलग है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको फिर से एक स्टडी दी है, रॉक शेल्टर्स आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द सतपुरा नेशनल पार्क, ठीक है। रॉक शेल्टर्स होते हैं वो भी आपको सतपुरा नेशनल पार्क के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। दे आर द एविडेंसेस ऑफ प्री हिस्ट्रिक ह्यूमन लाइफ इन देयर जंगल्स। ये क्या थी, ये जो आपको रॉक शेल्टर्स मिलते हैं ये पता है क्या है, ये कुछ ऐसे एविडेंस है, मतलब कुछ ऐसे सबूत हैं जो हमारे प्री हिस्टोरिक ह्यूमन लाइफ, मतलब जिस तरीके से बहुत टाइम पहले, हिस्ट्री से भी पहले, प्री हिस्ट्री जो बोलते हैं हम, उससे भी पहले उस टाइम के जो ह्यूमंस लाइफ जीते थे इन जंगलों में, उस टाइप के वहां पे उस हमें कुछ प्रूफ मिलते हैं उनके ऊपर, ठीक है, एविडेंस कुछ मिलते हैं। देखिए बस एन आइडिया ऑफ लाइफ ऑफ प्रिमिटिव पीपल, ये कुछ आइडिया देते हैं, ये सारी चीजें हमें उन लोगों की लाइफ की जो वहां पे उस टाइम रहते थे। रॉक पेंटिंग्स आर फाउंड इन दी शेल्टर्स, इन शेल्टर्स में हमें रॉक पेंटिंग्स देखने के लिए मिलती हैं। A total of 555 rock shelters have been identified in पचमारे बायोस्फीयर रिजर्व, और टोटल मिलाकर हमें 55 रॉक शेल्टर मिले हैं इस पचमाराई बायोस्फीयर रिजर्व में, ठीक है। Figure of animals and man fighting, hunting, dancing and playing musical instruments are depicted in these paintings, और एनिमल्स वगैरह की फिगर जो होती है, मैन जिसमें लड़ रहे हो, हंटिंग कर रहे हो या फिर डांस कर रहा हो, कोई प्लेइंग कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स को बजा रहा हो, इन सब चीजों में, इस टाइप की पेंटिंग्स में ये सब चीजें हमें दिखाई गई हैं। मेनी ट्राइबल्स स्टिल लिव इन दिस एरिया, और इस एरिया में अभी भी कई ऐसे ट्राइबल रहते हैं जो ट्राइबल हैं, ठीक है।
As children move ahead, they board with the Satpura Tiger Reserve. थोड़ी देर बाद ही ऐसी ट्रीज होते, जैसी थोड़ी देर बाद चिल्ड्रन होते, जितनी जैसी वो थोड़ी देर और आगे बढ़े, उन्होंने एक बोल्ड पढ़ा सतपुरा टाइगर रिजर्व. क्या पढ़ा? सतपुरा टाइगर रिजर्व. ठीक है, रिटन ऑन इट. ठीक है, अब मतलब उन्होंने उसके अंदर में बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर में उन्होंने क्या देखा? नेशनल पार्क देखा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखी. ठीक है, और उन्होंने अब क्या देखा? अब उन्होंने देखा, क्या देखा? सतपुरा टाइगर रिजर्व. The Madhav explained that the project Tiger was launched by the government to protect the tigers in the country. ये जो माधव जी ने बताया कि गवर्नमेंट ने एक वो लॉन्च किया था. क्या लॉन्च किया था? एक लॉ लॉन्च की थी जिसमें उन्होंने टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कंट्री में ये एक प्रोटेक्ट टाइगर वाला क्या लॉन्च किया था? एक लॉ लॉन्च किया था. द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट वाज टू एंश्योर द सर्वाइवल एंड द मेंटेनेंस ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन इन द कंट्री. और इस जो ये जो उन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, इसका क्या महत्व था? ये क्या करना चाहते थे? ये एंश्योर करना चाहते थे जो उनका सर्वाइवल है और मेंटेनेंस है टाइगर की पॉपुलेशन की, वो बनी रहे. मतलब वो जिंदा भी नहीं हमारे कंट्री में, हमारे कंट्री में भी है, और वो मेंटेन भी ना है, मतलब उन्हें कोई ज्यादा दिक्कत भी ना आए. वरना वो हमारे कंट्री में इतनी लास्ट में आकर वो आ गई थी कि अब टाइगर जो है ना हमारे कंट्री से बहुत कुछ दिनों बाद हो सकता है मतलब एक्सटिंक्ट होने की उस पर आ गए थे, कगार पे इंडेंजर हो गए थे. ठीक है, लेकिन अब इस प्रोजेक्ट की वजह से अभी भी हमारे इंडिया में टाइगर मिलते हैं. ठीक है, अब देखिए बूजो ने क्वेश्चन पूछा. ठीक है, Are tigers still found in this forest? I hope I can see a tiger. अब उन्होंने पूछा कि इस फॉरेस्ट में जिसमें वो ढूंढ रहे हैं क्या उसमें भी टाइगर हमें मिल सकते हैं. ठीक है, जब टाइगर रिजर्व तो टाइगर तो ऑब्वियसली उसमें आपको मिल ही जाएंगे. ठीक है, वो सही कह रहे हैं, टाइगर उसमें आपको मिलेंगे. ठीक है, अब टाइगर. सो टाइगर जैसे कि आपको फिगर 5.4 में दिखाया गया है टाइगर की इमेज. ठीक है, इज वन ऑफ द मेनी स्पेसीज व्हिच आर स्लोली डिसअपीयरिंग फ्रॉम अ फॉरेस्ट. ठीक है, ये एक ऐसा स्पेसीज मतलब एनिमल्स का एक ऐसा ही स्पेसीज है, उनमें से ही एक है जो हमारे फॉरेस्ट में से डिसअपीयर हो जाएंगे कुछ समय बाद. बट द सातपुरा टाइगर रिजर्व इज यूनिक इन द सेंस दैट सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स हैव बीन सीन देयर हियर. ठीक है, लेकिन वहां पर सातपुरा टाइगर रिजर्व में इतना वो यूनिक है कि उसमें अगर हम बात करें ना, तो वही जहां हमारे टाइगर इंडिया से खत्म हो रहे थे, वहीं पे हमारे उसी टाइगर रिजर्व में सतपुरा वाले रिजर्व में, ठीक है, सतपुरा टाइगर रिजर्व में ही एक वही ऐसी जगह है जहां पे हमें बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट देखने के लिए मिला किसका? टाइगर का. वहीं पे हमें पॉपुलेशन इंक्रीज होती हुई नजर आई इन टाइगर्स की. ठीक है, मतलब वहां पर टाइगर की पॉपुलेशन बहुत अच्छे से इंक्रीज हो रही है, वहां पर बहुत अच्छे से उनकी देखभाल की जा रही है. Once upon a time, animals like lion, elephants, wild buffaloes and बैरसिंगा, जैसे कि आपको फिगर 5.6 में इसकी इमेज भी दिखाई गई है, ये रहा. ठीक है, ये इस टाइप के होते हैं एनिमल्स. ठीक है, और वर ऑल्सो फाउंड इन सतपुरा नेशनल पार्क. ठीक है, अगर हम बात करें तो कुछ काफी टाइम पहले जैसे कि लायन हो गए, एलिफेंट हो गए, वाइल्ड बफेलोज हो गए और बारहसिंगा हो गया, ये क्या थे? ये हमें कहाँ पे देखने के मिलते थे? हमें बारहसिंगा वगैरह ये हमें ये भी इसे कहाँ पे देखने के लिए मिलते थे? सतपुरा नेशनल पार्क में देखने के लिए मिलते थे. एनिमल्स whose number are diminishing to a level that they might face extinction and are known as the endangered animals. ठीक है, और कुछ ऐसे एनिमल जिनका जो नंबर है वो कम होता जा रहा है, वो खत्म होते जा रहे हैं और एक्सटिंक्शन को फेस कर रहे हैं, मतलब एक्सटिंक्शन के उस पर पहुंचने वाले हैं. ऐसे एनिमल्स को हम इंडिजिनस एनिमल्स कहते हैं, जो हमारे अर्थ से गायब होने वाले हैं, फिर उस एरिया से गायब होने वाले हैं, उस जगह के वो इंडेंजर्ड एनिमल्स कहलाते हैं. और जो एनिमल्स चले जाते हैं पूरी तरीके से वर्ल्ड से खत्म हो जाते हैं, उन्हें हम एक्सटिंक्ट एनिमल्स कहते हैं. बूचर रिमाइंडेड ऑफ द डायनासोर्स व्हिच बिकम एक्सटिंक्ट अ लॉन्ग टाइम अगो. ठीक है, बूजो को फिर रिमाइंड आया, याद आया कि जो डायनासोर्स थे वो भी तो काफी सालों पहले एक्सटिंक्ट हो गए थे. Survival of some animals has become difficult because of disturbances in their natural habitat. कुछ ऐसे एनिमल्स का सर्वाइवल अब बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है क्योंकि उनके नेचुरल हैबिटेट में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंसेस किए गए हैं. Professor Ahmed tells them that in order to protect the plants and animals, strict rules are imposed in all national parks. ताकि उन एनिमल्स को बचा सकें और प्लांट्स को बचा सकें जो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स क्या किए हैं? अप्लाई किए हैं और इम्पोज किए हैं हर नेशनल पार्क में. Human activities such as grazing, poaching, hunting, capturing of animals or collecting of firewood, medicinal plants etc. are not allowed. ऐसी जगह पर
ह्यूमन एक्टिविटीज जिसमें वो ग्रेजिंग करवाते हैं, पोचिंग करवाते हैं, हंटिंग करवाते हैं, फिर एनिमल्स को कैप्चर करवाते हैं, या फिर फायरवुड के कलेक्शन वगैरह ये जो करवाते हैं और मेडिसिनल प्लांट्स वगैरह को जो ज्यादा यूज करते हैं। अब यहाँ पे ऐसी चीजें हमें क्या मना कर दी गई, यहाँ पे उनका यूज करना बंद कर दिया गया है। ठीक है, अब देखिए पढ़ने के क्या, आर ओनली बिग एनिमल्स फेसिंग एक्सटिंक्शन, कि हर बड़ा ही एनिमल ओनली एक्सटिंक्शन फेस कर रहा है। ठीक है, सो माधव जी tells Spike that small animals are much more in danger of becoming extinct than the bigger animals। ठीक है, माधव जी ने लेकिन क्या बताया, बड़े एनिमल्स ही नहीं, छोटे एनिमल्स ही सबसे ज्यादा एक्सटिंक्शन फेस कर रहे हैं। बड़े एनिमल्स की तो आप तब भी थोड़ी कर सकते हो, लेकिन छोटे एनिमल्स सबसे ज्यादा एक्सटिंक्शन फेस कर रहे हैं। एट टाइम्स वी किल स्नेक्स, फ्रॉग्स, लिजर्ड्स, bats and owls ruthlessly without realizing their importance in the ecosystem, realizing their importance in the ecosystem। ठीक है, हम क्या करते हैं, हमारे आसपास कुछ इस टाइप का आता है तो हम कई बार लोग क्या करते हैं, स्नेक को मार देते हैं, फ्रॉग को मार देते हैं, लिजर्ड को मार देते हैं, बैट्स को मार देते हैं, आउल्स को मार देते हैं, उल्स को। ठीक है, तो बिना किसी रीजन के, कई बार उनके बिना इंपॉर्टेंस को रियलाइज करे कि उनकी हमारे इकोसिस्टम में कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो वो भी हमारे कैसे नुकसान पहुंचा रहा है, वो भी हमारे इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचा रहा है। बाय किलिंग देम वी आर हार्मिंग हमसेल्फ, जितना हम उन्हें किल कर रहे हैं हम अपने आप को हार्म कर रहे हैं, हमारे इकोसिस्टम को हार्म कर रहे हैं, हमारे एनवायरनमेंट को हार्म कर रहे हैं, जिसका भुगतान मतलब जिसकी जो दिक्कत है हम जितना कर रहे हैं उसका जो वो होगा, जो उसके बैड इफेक्ट्स आएंगे आगे चल के वो हमें ही झेलने पड़ेंगे, क्योंकि दे माइट बी स्मॉल इन साइज बट देयर रोल इन इकोसिस्टम कैन नॉट बी इग्नोर्ड। भले ही वो साइज में थोड़े स्मॉल हो, लेकिन जो उनका जो रोल है हमारे इकोसिस्टम में वो इग्नोर नहीं हो सकता, क्योंकि उनका रोल बहुत हमारे इकोसिस्टम में बड़ा है। ठीक है, दे फॉर्म पार्ट ऑफ ए फूड चेन एंड द फूड वेब्स, वो एक पार्ट है हमारे फूड चेन का, फूड वेब्स का। एंड इकोसिस्टम इज मेड अप ऑफ ऑल द plants and animals and microorganisms in the area along with non-living components such as climate, soil delta, river deltas etc। ठीक है, इकोसिस्टम ओनली ऐसे ही नहीं बनता है, इकोसिस्टम में हमारे सारी चीजें होती हैं, प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिम्स होते हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हमारे इसमें इंक्लूडेड होते हैं, जैसे हमारे क्लाइमेट आ गए, सॉइल आ गए, रिवर डेल्टा आ गए और ऐसी कई चीजें। ठीक है, इसलिए ओनली यही चीज हमारी मतलब इकोसिस्टम में ओनली हमारे जितना लिविंग का मैथ है उतना ही हमारे में नॉन लिविंग का भी मैथ है, और नॉन लिविंग की भी छोड़ो तो हम उसके साथ साथ प्लांट्स और एनिमल्स का भी बहुत बड़ा रोल इसमें होता है। ठीक है, अब बूजो कहता है आई वंडर इफ देयर एनी रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इंडिजिनस स्पीसीज। अब बूजो पूछता है कि क्या कोई ऐसे रिकॉर्ड बनाया गया है जिसमें सारी इंडिजिनस स्पीसीज का नेम लिखे हो, तो बिल्कुल है। ठीक है, आपको ऑनलाइन वगैरह भी कई रिकॉर्ड इस टाइप के मिल जाएंगे। ठीक है, और ये हम आप नेक्स्ट टॉपिक 5.9 रेड डाटा लुक। अब इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल पे इसी उस वीडियो को देख सकेंगे, जहाँ पे आपको हमारी सारी वीडियो अवेलेबल मिलेंगी, क्लास 6 to 8 की, ठीक है, 9 to 12 की, सब अलग अलग वीडियो आपको वहाँ पे अवेलेबल मिलेंगी। ठीक है, मिलते हैं सो नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना भी बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें इंस्पिरेशन मिलती है कि हम आप लोगों के लिए ऐसी और वीडियो बनाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, टॉपिक 5.9 रेड डाटा लुक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, हैव अ नाइस डे।